सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, मजबूत सहारा। दिशा छोले बना दिए, मिक्स वेज, कोफ्ते, पूड़ी का आटा माड़ लिया। हाँ भाभी, सब तैयार हैं, आप परेशान मत हो। पूजा की तैयारी भी है, प्रसाद बनाकर अलग रख दिया है, साथ साथ खाने की भी तैयारी है। पूजा समाप्त होते ही सभी स्त्रियों को फटाफट थाली परोस दूंगी। बस पूड़ियाँ गर्मा गर्म निकालती जाऊंगी और क्या क्या रखा है, बाकी इंतज़ाम भी रेडी है। दिशा मीना भाभी के घर पूजा में आई है। ना ना, और स्त्रियों की तरह बन ठन कर ऐन वक्त पर नहीं, बल्कि सुबह से ही नहा धोकर गीले बाल यूं ही बांध कर आ गई है। सारा काम संभाल लिया है। मीना भाभी और दिशा यूं तो पड़ोसनी ही हैं, मगर देवरानी जेठानी से भी बढ़कर परस्पर प्यार और असमंजस है। दिशा के पति जब कभी किसी काम के लिए बाहर जाते हैं, मीना हमेशा उससे पूछती रहती है, कोई ज़रूरत है तो बताना। हालांकि दिशा के पति घर से निकलते वक्त सभी ज़रूरी सामान रख कर ही बाहर जाते हैं, फिर भी मीना अपनी पड़ोसी धर्म को भली भांति निभाती है। हालांकि दोनों कोई हम उम्र नहीं हैं। मीना बहू आ गई है और बेटी का विवाह कुछ वर्ष पहले हो चुका है, जबकि दिशा छोटी सी बिटिया है। दिशा अपने घर से दूर रहती है, वहीं मीना का परिवार इसी शहर में है। जेठानी, देवरानी, ननद वगैरह, तो पूजा पाठ कुछ भी काम करे पूरा परिवार इकट्ठा होता ही है। फिर सबका खाना पीना। दिशा तो अघोषित रूप से मीना के घर का हिस्सा ही बन गई है। सबसे पहले आना और सब काम संभालना। दोनों बच्चे भी ऐसा चाचा चाची कहकर चिपके रहते हैं कि सभी उनका परस्पर प्रेम देखकर ईर्ष्या किया करते हैं। पूजा की समाप्ति के बाद दिशा सभी को थालियां परोसकर गर्मा गर्म पूड़ियाँ परोसकर किचन की ओर पलटी ही थी कि उसके कानों में मीना की जेठानी और ननद की बातें सुनाई दी। ये दिशा क्या होगा इसका, मतलब बुढ़ापा कैसे कटेगा। हाँ, कुछ सोचा नहीं। बेटा होता तो बुढ़ापे में काम आता, सहारा बनता, वंश बैल बढ़ती। तब भी देखो कैसा खुश रहती है। कोई सहारा नहीं बेटों का। तब भी अरे बूढ़े हो जाने पर बेटे बाजार से सब्जी ले आते हैं, गैस भरवा ले लाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अरे बेटियों का मतलब सिर्फ जिम्मेदारी निभाते रहो जिंदगी भर, कोई सहारा तो भूल ही जाओ। अभी ना समझ में आएगा, ये सब उम्र निकलने दो फिर पता चलेगा। हमें क्या। ये मीना भाभी की जेठानी रचना जी थी। 3 बेटे और 1 बेटी की माँ घमंड में डूबा उनका तीखा स्वर सुनाई पड़ रहा था। मैं तो अपने बुढ़ापे के बारे में सोचती ही नहीं। 3 बहुओं की सास बनकर रहना है। काम ही क्या रहेगा मुझे। बहुत हुआ तो सब्जी वगैरह काट दिया करूँगी। ही। जिंदगी भर तो तिजोरी की चाबी संभालते बीता। व्यंग भरे तीरों से दिशा की आंखों में आंसू टपक आए। तभी मीना भाभी किचन में आ गईं। सुन तो उन्होंने भी सब लिया था, यहाँ तक कि किचन में दिशा के साथ खड़ी उसकी छोटी बिटिया ने भी मीना भाभी को दिशा के हाथ जोड़ लिए। कहा, भाभी वो आपका परिवार है, कुछ मत कहिए। दिशा ने अपनी छोटी सी बिटिया, जो माँ को किचन के कोने में आंसू पोंछते देख दुखी थी, उससे भी कहा, हमारे कर्म हमारा जवाब होते हैं, ज़रूरी नहीं जवान से कुछ कहा जाए। समय बीतता गया। दिशा के पति का तबादला दूसरे शहर में हो गया। दिशा की मल्टी टैलेंटेड बिटिया शिक्षा के साथ हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम फहराती हुई आगे बढ़ रही थी। मीना भाभी से फ़ोन पर बात होती और संपर्क बना हुआ था। दिशा बाजार से सामान लेकर घर लौट रही थी।
उसके पति आज बाहर गए थे। उनके आने से पहले वो घर लौटना चाहती थी। अरे, ये चेहरा तो कुछ देखा हुआ सा लग रहा है। कौन हो सकती है? वक्त की परतें चढ़ जाती हैं संपूर्ण व्यक्तित्व और चेहरे पर भी। ओह, आप! दिशा ने आगे बढ़कर सम्मान से पैर छू लिए। मीना भाभी की जेठानी थी। रचना जी, अरे आप इस शहर में? हाँ, यहीं रहते हैं। आप हम लोग यहाँ। अच्छा, वो अपने एक हाथ में किराने के सामान और सब्जी का थैला पकड़े हुए थीं और दूसरे हाथ से एक छोटे बच्चे का हाथ। ये प्राची बेटी का बेटा है। तुम्हारे भाई साहब की तबीयत खराब है, मैं ही लेकर डॉक्टर के पास दौड़ रही हूँ। कभी प्राची छुट्टी पाती है तो वो ले जाती है। घर आना कभी। उन्होंने घर का पता दिया। दिशा के घर के पीछे वाली सड़क पर ही घर था। कुछ दिनों बाद दिशा उनके घर पहुंची। कहा, इतने बड़े बिजनेस के स्वामिनी महारानी की तरह ठाठ में रहने वाली आज किस हाल में है? दिशा के घर पहुंचने पर उन्होंने दिशा को बातों में बताना शुरू किया। बड़ा बेटा नौकरी पर दूसरे शहर निकल गया था। छोटा बेटा घर में बिजनेस संभालता था। छोटे बेटे ने कब चालाकी से सारा बिजनेस अपनी पत्नी के नाम करा लिया, पता ही नहीं चला। मकान, बिजनेस सब हड़प कर हमें घर से निकाल दिया। बेटी इसी शहर में स्कूल में पढ़ाती है। बड़ी बहू बेटे ने भी साथ रखने से इनकार कर दिया। कहा, तुमने हमारे लिए किया ही क्या? पुत्र मोह में अंधी होकर सब अपने लाडले बेटे के लिए करती रही। उसी घर में रही पर उसकी चालबाजियां समझ न पाई। बेटियां ही हमें अपने साथ ले आई। हम उसके बच्चे को संभालते हैं तो वह सर्विस करने जाती है। सबसे छोटे बेटे का भी यही एडमिशन करा दिया है। बेटी बहुत मजबूत आर्थिक स्थिति में ना होने के बाद भी हमारा सहारा बनी, वरना तो हम सड़क पर आ गए होते। जिस स्त्री ने गाए बगाए अपने व्यंग बाणों से दिशा का कलेजा छननी किया था कि वह तुम्हारा बुढ़ापे में क्या होगा। मैं तो अपने बड़े में महल जैसे घर में अपने बहू बेटे से सेवा कराते हुए राज करूंगी। आज वो स्वयं अपने मुंह से बता रही है कि बेटी का सहारा ना मिला होता तो वह कहाँ जाती। सड़क पर ठिकाना होता कहने को तो दिशा के पास बहुत कुछ था, मगर जो इंसान अपने दुख से आत्मा की गहराइयों तक दग्ध हो, उसे कुछ कहकर और तकलीफ देना उसके संस्कारों में नहीं। दिशा ने रचना जी के आंसू पोंछते हुए उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं पीछे वाली सड़क पर ही रहती हूँ। जब मन करे आ जाइएगा। जो मेरे लायक काम होगा वो भी बता दीजिएगा। मैं आपके साथ हॉस्पिटल भी चलूँगी। उन्होंने पूछा, बिटिया क्या कर रही है? अपनी मास्टर्स की पढ़ाई करने बाहर गई है। स्कॉलरशिप भी मिल रही है। खूब मजबूती से अपने पैरों पर खड़ी करना मालूम है। हम जिन बेटियों को कमज़ोर समझते हैं वो बहुत मजबूत सहारा होती हैं। माता पिता के बूढ़े कंधों का दिशा उनके बदले हुए स्वरूप और भावों को हर्षाती रेख से देख रही थी और रचना जी कहीं शून्य में निहारते हुए आंखों में आए आंसुओं को टप टप बह जाने दे रही थी, मानो वो आंसू उनके मन के मैल को धोकर बहा रहे हैं। किसी उफनती नदी की बाढ़ की तरह मित्रों, मैं ये नहीं कहना चाहती कि सिर्फ बेटियां ही माता पिता का सहारा होती हैं। बेटे नहीं, बल्कि यह कि संतान को योग्य बनाए। शिक्षा से, संस्कारों से अयोग्य असंस्कारी संतान बहुत कष्ट देती है, फिर वो बेटा हो या बेटी।
जो भी हो, अपने अहंकार में डूबकर किसी को कड़वे वचन मत सुनाइए, क्योंकि इस दुनिया में जब रावण जैसे महाबली महाधनी का अहंकार शेष नहीं बचा, तो फिर बाकी के विषय में क्या कहना। क्योंकि किसी के कहे कड़वे वचन तो याद रह ही जाते हैं, कोई उनसे घोर निराशा शोक में डूब जाता है, तो कोई उसे अपने उत्थान का प्रेरणा स्रोत बना लेता है। आप भी अपने विचारों और अनुभवों को अपने लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से बताइए और मुझे सब्सक्राइब करें। आपका अपना दोस्त। धन्यवाद।